कभी हम जीवन को कोसते हुए कहते हैं, मुझे ही ऐसा जीवन क्यों मिला। किसी और की जिंदगी को देखो कितनी आसान है। लेकिन शायद हमने कभी रुककर ये नहीं सोचा कि जीवन जैसा भी मिला हो, मिला तो है, और यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन से नाराज़ नहीं होते, हम तो उस तुलना से नाराज़ होते हैं जो हम हर दिन दूसरों की ज़िंदगी से करते रहते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। हम सोचते हैं अगर ज़्यादा पैसा होता, अगर हालात और बेहतर होते, अगर लोग समझने वाले होते तो ज़िंदगी अपने आप सही हो जाती। पर सच्चाई ये है कि जीवन परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से सार्थक बनता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक कहता है मेरी ज़िंदगी खराब है और दूसरा कहता है यही मेरी ज़िंदगी है, अब मुझे इससे ही कुछ बनाना है। हालात दोनों के समान हैं, पर परिणाम बिल्कुल अलग। समस्या जीवन नहीं है, समस्या ये है कि हम जीवन को जिम्मेदारी नहीं, शिकायत मान लेते हैं। हमें लगता है कि ज़िंदगी हमें खुश करने आई है, जबकि सच तो ये है कि ज़िंदगी हमें निखारने आई है। अब सवाल ये उठता है कि जीवन को सार्थक बनाना आखिर होता क्या है। सार्थक जीवन का मतलब बड़ी उपलब्धियां नहीं होती। हर कोई महान नहीं बनता और ना ही बनना ज़रूरी है। सार्थक जीवन का मतलब है जो भूमिका तुम्हें मिली है उसे जिम्मेदारी से निभाना। अगर आप माता पिता हैं तो सिर्फ कमाने वाले नहीं, समय देने वाले भी बनिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, अपने कौशल को बेहतर करने के लिए काम कीजिए। अगर आप संघर्ष में हैं तो खुद को कोसने के बजाय खुद को मजबूत बनाइए। जीवन तब व्यर्थ नहीं होता जब कठिनाइयाँ होती हैं। जीवन तब व्यर्थ होता है जब हम सीखना बंद कर देते हैं। याद रखिए दोस्तों, जीवन की हर उलझन अपने भीतर एक सीख छिपाए बैठी होती है। बस हमें उस सीख को पहचानना होता है, क्योंकि समस्या अक्सर बाहर नहीं होती। समस्या ये होती है कि हम हर परिस्थिति से लड़ते रहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले हालात बदले तब हम शांत होंगे, पहले लोग बदले तब हम खुश होंगे, पहले जीवन आसान होगा तब हम मुस्कुराएंगे। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। मान लीजिए घर में रोज़ काम है, रोज़ उठना, सफाई करना, खाना बनाना, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना। कई बार मन कहता है मेरी ज़िंदगी तो बस इन्हीं कामों में निकल रही है। लेकिन उसी काम को यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो तस्वीर बदल जाती है। वही खाना बनाना केवल रसोई का काम नहीं रह जाता, वो अपने परिवार के स्वास्थ्य और प्रेम की देखभाल बन जाता है। वही पौधों को पानी देना केवल काम नहीं, बल्कि जीवन को सींचने जैसा लगता है। काम वही रहता है लेकिन अर्थ बदल जाते हैं। यही है पहला समाधान। जीवन जैसा भी है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना जो इस समय मेरे पास है मैं उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा। इसके बाद दूसरा कदम आता है जो बदल सकता है उस पर ध्यान देना। बहुत से लोग अपनी आधी ऊर्जा उन बातों पर खर्च कर देते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं होती। कौन क्या सोचता है, कौन कितना सम्मान देता है, किसने क्या कहा, इन बातों में उलझकर जीवन की शक्ति व्यर्थ हो जाती है। एक किसान को देखिए, वो बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन खेत की तैयारी, बीज की गुणवत्ता और अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए वो आसमान को कोसने में समय नहीं गंवाता, वो अपने हिस्से का काम करता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। और तीसरा समाधान है हर दिन को अर्थ देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन सार्थक तब होगा जब कोई बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जीवन बड़े अवसरों में नहीं, छोटी छोटी बातों में बनता है। आज किसी की मदद कर देना, आज अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण कर लेना, आज किसी अपने की बात ध्यान से सुन लेना, आज अपने शरीर और मन का थोड़ा ख्याल रख लेना। ये छोटी बातें देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हीं से एक सार्थक जीवन बनता है।
धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि सुख किसी मंजिल का नाम नहीं होता। सुख तो उस तरीके का नाम है जिससे हम अपना जीवन जीते हैं। और जिस दिन हमें ये बात समझ आ जाती है ना, उस दिन जीवन बोझ नहीं लगता। वही जीवन जो कल तक शिकायत का कारण था, आज कृतज्ञता का कारण बन जाता है। क्योंकि जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं कि हमें क्या मिला, बल्कि इस बात में है कि जो मिला है उसका हमने क्या किया। जीवन की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना पाया, बल्कि इस बात से तय होती है कि जो पाया उसे कितनी समझ, प्रेम और जागरूकता के साथ जिया। जो जीवन हमें मिला है उसे सार्थक बनाना ही मनुष्य का सच्चा धर्म और सच्चा कर्तव्य है। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।